करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। गिवन नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट पे इन डिटेल वीडियो का लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। अभी एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, ऐसे नंबर जो कि p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकें, या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में वेयर p q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? सेट ऑफ नंबर्स जिसमें जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि p और q पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और p जीरो भी हो सकता है। एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बट q जीरो नहीं होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 1/3। अब आप देखें तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। जब भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो आपने क्या करना है? आपने नंबर लाइन पे 2 पॉइंट्स लेने हैं, 0 और 1। इट मीन्स हमारी ये फ्रैक्शन 1/3 बिटवीन 0 और 1 आएगी। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 पॉइंट्स लेंगे, 0 एंड 1। अब आपने क्या करना है? अब आपने देखना है डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे वैल्यू 3 है। इट मीन्स अब आपने ये जो 0 और 1 लिया है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 2 2 लाइंस लगाएंगे तो आप देखें 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। अब वैल्यू क्या है? 1/3। अब 0 के बाद ये 1 कंसीडर होगा। टोटल 3 पार्ट्स हैं, 3 में से 1 पार्ट पे हमने मतलब फर्स्ट लाइन पे अपनी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है, विच इज 1/3। तो 1/3 कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा? 0 के बाद 1 वाली लाइन पे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज 3/7। देखें दोबारा से प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो क्या करेंगे? 0 और 1 हम लेंगे नंबर लाइन पर, लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 पॉइंट्स लेंगे ऑन एन इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस से मुराद ये कि अगर आपको तीसरी लाइन भी लेनी पड़ी तो सेम डिस्टेंस पे लेनी है, अदरवाइज आप 0 और 1 के बिटवीन जितना चाहें डिस्टेंस ले सकते हैं। अब देखें, अब आपके पास क्या है? 7। अब आपने इस 0 और 1 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम ऑलमोस्ट 6 लाइन्स लगाएंगे। करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो आप देखें ये 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी, हम 2 पॉइंट्स को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो 7 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब ऊपर क्या है? 3। 0 के बाद ये पहला पॉइंट होगा 1 1 2 3। तो हम थर्ड पॉइंट पे अपनी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर लेंगे 3/7। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज -3/5। अभी भी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बस डिफरेंस क्या है? यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया। पॉइंट हमने अभी 0 और 1 लेने हैं, लेकिन अब हमने 1 नेगेटिव साइड पे लेना है। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सिंपली हम अपने 2 पॉइंट्स लेंगे, एक को हम 0 से डिनोट करेंगे और एक को हम 1 से। लेकिन अब हम 0 इस तरफ लेंगे और अब हम -1 लेंगे। हमारा नंबर लाइन का कौन सा पार्ट आएगा? माइनस वाला पार्ट आएगा। डिनोमिनेटर में क्या है? 5। इसको अब हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4। तो ये हमारे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब है 3/5। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो इस पॉइंट पे हमारी फ्रैक्शन -3/5 आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज 5/3। अब आप देखें ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे? 5 को अंदर रखेंगे और 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 5 में से 3 जाएगा तो आंसर 2। अब ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? जो हमारा ऊपर आंसर है इसको हम एज अ होल नंबर लिखेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर है इसको हम ऊपर लिखेंगे एज ए न्यूमरेटर, और 3 दोबारा वैसे ही डिनोमिनेटर ही आएगा। तो अब हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई? 1 होल 2/3। अब हमने क्या करना है? हमने जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है उस पे अब हमारा पॉइंट क्या लेंगे? अब हम लेंगे 3 पॉइंट्स, 1 2 3। अब हमने क्या लिया? 3 पॉइंट्स। 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 एंड 2 भी लेंगे, क्योंकि अब हमारी जो फ्रैक्शन है वो बिटवीन 1 एंड 2 लाई करेगी। समझ आ रही है? मतलब ये कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो हम उसे पहले कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और फिर हम देखेंगे यहाँ हमारा होल नंबर क्या है। अब होल नंबर 1 है, इट मीन्स हमारी फ्रैक्शन आफ्टर 1 आनी चाहिए। अब हमने 1 और 2 को डिवाइड कर लेना है 3 इक्वल पार्ट्स में। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे, अब हम यहाँ लगा लेंगे 2 लाइन्स जो इस पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, 1 2 एंड 3। अब 2/3 है ना, तो ये पहला पॉइंट 1 और ये दूसरा हमारा जो पॉइंट है, इस पे हम अपनी फ्रैक्शन को 1 होल 2/3 को रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज 5/8। अब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? दोबारा 0 और 1 लेंगे नंबर लाइन पे, 2 पॉइंट्स लेंगे, 0 और 1। नंबर लाइन ड्रॉ की, 2 पॉइंट्स लिए,
0 और 1। अब नीचे क्या है 8। हमें अब इन पॉइंट्स को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अच्छा, इस तरह अब एक इसमें गलती के चांसेस भी हो जाते हैं। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से ये होता है कि आपके समटाइम पार्ट्स इक्वल डिवाइड ना हो। तो अब आप ना एक काम ये करें कि यहाँ पे आप 1 अभी ना लें। आपने क्या करना है, आप 2 लाइन्स को छोड़ के या 3 लाइन्स का गैप देके 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और जो अगली लाइन हो जाएगी वो होगी 8। तो यहाँ आ गया 1। तो आप देखें आपकी ये 8 पार्ट्स में इजीली डिवाइड हो गई। आपने क्या करना है, आपने 0 से स्केल रख के 2 या 3 लाइन्स के डिफरेंस से 8 लाइन्स लगा लेंगे और लास्ट लाइन को 1 दे देंगे, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। अब 5/8 रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 4 5। तो ये हमारी 5/8 फ्रैक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज 3/10। अब देखिए फिर से हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं 0 to 1 और अब हमने उन पॉइंट्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट 0 ले लें और फिर उसके साथ हम इक्वल डिस्टेंस पे 10 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और वो इक्वल डिस्टेंस हम स्केल की मदद से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम स्केल की मदद से मैं लूँ तो मैं 2 लाइन्स छोड़ के ले लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा 10th पार्ट है ना, इसको हम दे देंगे नाम अब 1 का। तो देखिए हम 10 इक्वल पार्ट में ये लाइन हमारी इजीली अब डिवाइड हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब 3/10 लेना है ना हमने, तो यहाँ से 0 से आगे ये 1 होता है। 1 2 3। तो यहाँ पे हमारी फ्रैक्शन जो है वो लाई करेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज -2 होल 1/2। तो ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने देखना होता है हमारा होल नंबर क्या है, हमारा होल नंबर 2 है। तो अब हमें क्या करना है, 2 और 3 के बिटवीन लाइन ड्रॉ करनी होगी। मतलब ये कि अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें हम 3 पॉइंट लेंगे 1 2 3। सॉरी, उसमें हम 4 पॉइंट्स लेंगे 1 2 3 4। और अब चूंकि साथ माइनस है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 -1 -2 एंड -3। अब हमने -2 और -3 के बिटवीन हमारा ये फ्रैक्शन आएगा। अब ये नीचे 2 है तो हमने -2 और 3 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसका हमारा मिडिल पॉइंट ऑलमोस्ट ये बनेगा। 1/2 है तो ये यहाँ पे आएगा, हाफ है ना, तो ये यहाँ पे आएगा मिडिल में, ठीक है। और माइनस, ये नंबर्स माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अब हमारी रिप्रेजेंट हो गई -2 होल 1/2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज -2 एज ए होल एंड 3/4। हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है और यहाँ पे -2 है। तो अब हमने नंबर लाइन जो ड्रॉ करनी है वो बिटवीन -2 और -3 करनी है। तो फिर से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और अब हम कितने पॉइंट्स लेंगे, 1 2 3 एंड 4। 0 -1 -2 एंड -3। अब ये -2 और -3 के बिटवीन आएगी। अब डिनोमिनेटर में 4 है तो हम इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1 2 एंड 3। तो देखें 1 2 3 4। अब ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। 1 2 और ये 3, तो ये यहाँ आएगा। तो ये हमारी यहाँ पे फ्रैक्शन डिनोट होगी -2 3/4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और वीडियो पे कमेंट्स और लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो अल्लाह हाफिज।